मैं सही हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। आपका दिन कैसे जा रहा था? सही जा रहा था बस। हमने एक इंट्रोडक्टरी सेशन करा था जिसमें मैं हमने आपको ब्रीफ करा था कि इंटरव्यू कैसे होगा एंड क्या हम लोग बात करेंगे। तो हम शुरू कर सकते हैं। आप अपने बारे में बताएं, अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताएं। मैं प्रिया श्रीवास्तव हूँ और मैं वैसे तो मैंने एलएलबी पास किया है, लॉयर हूँ। और फिर मैंने अभी मुझे 1.5-2 साल हुआ है, मैं डिसेबल्ड एडवोकेसी करना शुरू करी है। फिर मैंने एनसीपीडीपी में फेलोशिप मेरी स्टार्ट हो गई और मैंने टॉपिक चूज़ किया था केयर गिविंग, और मैं लखनऊ से हूँ, उत्तर प्रदेश से। तो आपने केयर गिविंग ही टॉपिक क्यों चूज किया? सी फर्स्ट जब मेरी बात हुई थी, सुमित सर से बात नहीं हुई थी, तो उससे पहले मैंने एक्सेसिबिलिटी एंड केयर गिविंग बोथ चूज करे थे। तो उसके बाद मुझे सर ने बोला कि आप एक टॉपिक पे काम करो क्योंकि फोकस ज़्यादा दे पाओगे। तो मुझे भी समझ में आया। फिर मुझे ये पता चला कि बाकी 2-3 फेलोज एक्सेसिबिलिटी पे काम भी कर रहे हैं और एक्सेसिबिलिटी को लेके थोड़ी अवेयरनेस मतलब हो रही है, थोड़ा सा जी। लोग काम कर रहे हैं। बट केयर गिविंग एक ऐसी चीज मुझे एज अ पार्ट ऑफ एक्सेसिबिलिटी लगती है, क्योंकि देखिए जब तक केयर गिविंग नहीं होगी, मान लीजिए मैं हूँ, मुझे इफ आई एम नॉट एबल टू सिट, तो मैं कैसे बाहर की एक्सेसिबिलिटी का लाभ उठा पाऊंगी। तो जी। इस वजह से केयर गिविंग एक बहुत जरूरी, जैसे सुबह से लेकर शाम तक का, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मल्टीपल सिरोसिस, एसएमए, सेरेब्रल पैल्सी, और यहाँ तक कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ब्लाइंड पीपल भी कहीं ना कहीं हद तक नेविगेशन के लिए उनको भी जरूरत होती है। तो हमारी दिनचर्या में केयर गिवर का एक बहुत ही खास रोल होता है। और केयर गिवर के लिए इतनी मतलब हुई होगी रिसर्च वगैरह, पर इतना कोई अभी इंडिया में काम मतलब हुआ भी नहीं है। और ये हम्म। बहुत ही जरूरी मुद्दा है जिसपे जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में एक्ट भी बने हुए हैं इस पे। तो इसीलिए मैंने ये चूज करा। आपने जी। बोला आपको काफी दिक्कतें हुई, तो आप हमें थोड़ा ब्रीफ में अपने चैलेंजेस के बारे में बताएं। फर्स्ट मैं कहूँगी ये कि मुझे रिसर्च करना नहीं आता था। मैं स्टार्ट कहाँ से करना है, कैसे लिटरेचर रिव्यू बनाना है, कैसे पेजेस का कितना होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता था। बट तब मेरे को मेंटर भी अलॉट नहीं थे, बाद में वो तो हुए। बट सुमित सर ने फिर बाद में बताया कि उन्होंने वेबसाइट्स भेजी, मुझे लिंक्स भेजे, ये पढ़ो वो पढ़ो, ऐसे सर्च करो। तो फिर मुझे मतलब थोड़ा बहुत समझ में आया। फिर बाकी जो न्यू फेलोज हम लोग थे और पुराने फेलोज से पूछा कि उनका लिटरेचर रिव्यू कैसे बना था। तो उस तरीके से फिर हमने करा। और दिक्कतें ये आई, केस स्टडी कैसे बनाना है, केस स्टडी के लिए लोग ढूंढने हैं, और फिर वेबसाइट्स पे जो डेटा है ऑथेंटिक है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, फिर रिसर्च कैसे करते हैं, ग्राफ कैसे बनाना है, डॉक्यूमेंट करना कैसे, उस चीज़ मतलब सीखने में टाइम लगा। तो आपने बोला आपकी एक दिक्कत थी कि केस स्टडीज बनानी है और लोग ढूंढने हैं। तो जब आप केस स्टडीज हम्म। बनाने गई और लोगों से बात करी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और इन सबसे बात करी, तो उनका स्वभाव कैसा था? वो इजीली मान गए आपसे बात करने के लिए, अपनी दिक्कतें शेयर करने के लिए, या कहीं ना कहीं वो बात नहीं करना चाहते थे और अपने आप को बंद कर रखा था उन्होंने? वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा था? अगर आप इंडिविजुअल्स की बात करें तो कई इंडिविजुअल्स ऐसे थे जो जैसे मतलब थोड़े पढ़े लिखे वगैरह होते हैं, वो तो समझ जाते हैं कि हाँ ये कोई, क्योंकि मैं उनसे कोई पैसा वैसा तो मांग नहीं रही हूँ, तो वो लोग मान जाते हैं, थोड़ा बहुत 2-4 मिनट पूछ लेते हैं, बता देते हैं। अभी मैं एक स्कूल में गई थी, तो मैंने उनसे पूछा केयर गिविंग के लिए जरूरत पड़ती होगी, तो वो क्या कह रही कि मैं केयर, उनको केयर गिवर नहीं, उनको बहू चाहिए। तो ये सारी चीजें दिक्कत मैंने फेस करी। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की अगर आपने पूछा, तो बहुत दिक्कतें हुई, जैसे मतलब ये मेल कराओ अपने एनसीपीडीपी से, तो ये लेटर लिखो कि अलग से कंसेंट सबसे भरवाओ। तो कोई घटना ऐसी हुई है जहाँ पे आपको एकदम मन करे कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरे को छोड़ देना है चाहिए या अपना टॉपिक चेंज कर लेना चाहिए, यहाँ पे कोई सुन ही नहीं रहा? देखिए मैं आपको ये बताती हूँ कि मेरे साथ क्या है, जाने आने की बहुत दिक्कत है। मेरी भी केयर गिवर का टाइम क्योंकि बंधा हुआ है, और पर रिसर्च करनी तो मुझे खुद तो जाना पड़ेगा ना कई बार। जी। तो होता क्या है कि एक बार बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश हुई और मेरा जाना बहुत जरूरी था। तो उस दिन मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मैं क्या करूँ, छोड़ दूँ ये सब, मेरे बस की बात नहीं, कोई ले जाने को मुझे क्योंकि उस टाइम वहाँ पे दिव्यांगों के लिए जो मेला लगता है, रोजगार मेला, वो था। तो वहां से मुझे काफी एनजीओ के कॉन्टेक्ट और ये सब मिल जाते हैं, तो वो अगर मैं मिस कर देती तो मेरा काफी नुकसान हो जाता। कुछ लोग आपको लगता है सोसाइटी में अभी भी सपोर्टिव हैं कि इन सब चीज़ों पे काम होनी चाहिए, डिसेबल पीपल को उनका राइट मिलना चाहिए? कुछ लोग जागरूक हैं इसके बारे में? तो मैं ये कहूंगी कि जागरूक तो शायद वो हैं, पर चाह के भी वो मतलब
जागरूक नहीं बनना चाहते हैं, और काम वो कुछ भी नहीं करते हैं, मतलब बातें वो बहुत करेंगे। जैसे मैंने उनको बताया कि मुझे मंदिर में जाने से रोक दिया क्योंकि मैं व्हील चेयर पे बैठी, ठीक है, तो वो कहेंगे अरे आपके साथ ऐसा हो गया, बहुत बुरी बात है ये तो ऐसा। पर जब आप वहां जाते हो और भी लोग हैं और पंडित ने मुझे ऐसा बोला, तो बाकी वहां के जो लोग हैं वो भी उनको कुछ कह सकते थे, पॉइंट आउट कर हम्म। सकते थे कि नहीं आप ये गलत कह रहे हो चीजों पे। जब वो मंदिर का इंसिडेंट हुआ आपके साथ कि आपको जाने के लिए एकदम मना कर दिया गया, तब आपको कैसा लगा? बहुत बुरा लगा। एक्चुअली हमारे लखनऊ में बड़ा मंगल का काफी वो है, तो उसी टाइम पे मैं गई थी बड़े मंगल पे, पर मैं पूजा ही नहीं कर पाई, ना मैंने हनुमान चालीसा पढ़ी, ना मैं पूजा कर पाई। फिर मैं वहां से ऐसी आ, मतलब मेरे साथ जो 2 लड़कियां जाती हैं मेरे यहाँ, वो भी फिर नहीं पूजा करी, बोली मन खराब हो गया दीदी, मन खराब हो गया, तो हम लोग वहां से लौट आए। जी। आपको लगता है कि अवेयरनेस एकदम ही नहीं है? शायद अवेयरनेस की कमी है, तभी लोग इतना रूड होते हैं कि उनको आने नहीं देते हैं, जाने नहीं देते हैं, या उनकी भावनाएं नहीं समझते हैं। तो मेरे साथ कई ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं इसमें। अ, लोग बोलते हैं कि उनको लगता है कि हमें रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है, तो वो हमसे थोड़ी सी चिढ़ रखते हैं कॉलेज स्कूलों में कि इनको तो रिजर्वेशन का फायदा मिलता है। मतलब अभी आप ग्रामीण इलाकों में जाते चले जाएंगे तो अवेयर वहाँ के लोग कम होते हैं। जैसे मेरे ही मतलब सोसाइटी में आप देख लीजिए तो ऐसा होता है कि कोई किसी की व्हीलचेयर पुश कर रहा है तो लोग उसको कैसे देखेंगे, कोई ऐसा काम कर रहा है तो लोग उसको कैसे, तो ये सारी चीजें हैं, अवेयरनेस की बहुत कमी है, मतलब जितने भी इसके लिए प्रोग्राम करो अनगिनत वो कम है। आपने बताया कि आपका ये पहली बार एग्रीगेट बेस्ड रिसर्च था, तो इसका हम्म। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऐसे कौन से इसके पहलू थे जो आपको बहुत अच्छे लगे, और कौन से ऐसे पहलू थे जो आपको अच्छे नहीं लगे या थोड़े चैलेंजिंग लगे? क्या पसंद आया, क्या ना पसंद आया, थोड़ा बताएं। देखिए पसंद तो सब आया, अगर आसानी से काम हो जाता है तो पसंद तो सब आता है, पर ये है जहाँ डिफिकल्टी आती है वहाँ पे थोड़ी दिक्कत आने लगती है। अब जैसे जब स्टार्ट करा ये जो हमारी जैसे ऑनलाइन जो भी स्टडी थी, सेकेंडरी स्टडी, तो वो उसमें तो कोई इतनी दिक्कत नहीं, आपको वेबसाइट से पढ़ के बनाना है, ये सब करना है। पर जब प्राइमरी स्टडी पे आए हमने जब लोगों के लिए क्वेश्चन आवर बनाया, गूगल क्वेश्चन आवर, लोगों भर नहीं रहते फॉर्म, लोगों से रिक्वेस्ट करना, ये सारे चैलेंजेस भी आते हैं। उसके बाद अच्छा तो लगता है जब जैसे रिस्पॉन्सेज जब बढ़ते हैं। आपने आपको रिसर्च में बहुत बोला गया कि आप एविडेंस कलेक्ट करें, उसे डॉक्यूमेंट करें, प्लान करें, जो आपने पहले नहीं कर रखा। तो जब हम्म। आपने ये सारी चीज़ें करी, इस इन सब चीज़ों के करते करते आपने अपने आप में क्या बदलाव देखा? पहले तो मैं नर्वस थी काफी कि कैसे, मुझे लगा मुझसे हो पाएगा नहीं है। सच बताऊं स्टार्टिंग जब हुई थी, लिटरेचर रिव्यू तो मैंने लिख लिया, उसके बाद जब मुझे पता चला ऐसा ऐसा एविडेंस कलेक्ट करना, तो मुझे लगा ये मेरे बस की बात तो है नहीं। फिर मैंने मतलब थोड़ी हेल्प वगैरह ली, मेरे जो को फेलोज उन सब की। फिर खैर समझ में मुझे आया कि नहीं, को फेलोज पे भी निर्भर नहीं हो सकते हैं क्योंकि अपना तो खुद ही करना पड़ेगा। तो जैसे जब ये आपने वजह। ये करा कि आपने एक आइडिया चुना, लेकिन उन्होंने आपको, आपके सीनियर्स ने आपको या मेंटर्स ने आपको बोला कि इसको ना करके ऐसे करो, दूसरी तरीके से करो, और जब आपने इसको दूसरी तरीके से करा तो आपका जो पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का, या आपके जो दिमाग में आइडियाज आते हैं वो थोड़े वाइडर हुए, ठीक है, आपको हम्म। दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखने लगे। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए? हाँ, ऐसा होता है, लगता है कि ये लोग इतने दिन से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और हम तो अभी नए हैं, तो पहले हम जो कर रहे थे शायद वो सही नहीं है, इन लोग का मतलब सुनना चाहिए। और ज़रूर सीखने को मिलता है। तो जैसे आपने बोला जी। कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन हो जाते हैं, तो तब आप कैसे कोप अप करती हैं, और आपको अंदर से क्या लगता है कि आपको क्या लगता है कि शायद मेरे को बदल लेना चाहिए, कि नहीं मैं सही हूँ तो मैं ऐसी रहूंगी? और जब ऐसा होता है तो आप इसको सेटल डाउन कैसे करती है, इससे कोप अप कैसे करती हैं? मैं कभी अपनी राय नहीं बदलती अगर मुझे कंफर्म हो जाता है कि मैं सही हूँ। अब जैसे हम लोग डिसेबल्ड हैं, तो 9 क्लास में मेरे रिलेशन ने कहा उन्होंने कि पढ़ाई छोड़ दो, तो जी। भाई अगर मैं उनकी उस टाइम सुन लेती तो फिर तो मेरी पढ़ाई आज तो मैं होती ही नहीं गई, है ना। हम्म। तो इस तरह से जहाँ पे मेरे मुझे पता है कि नहीं मैं सही हूँ, तो वहाँ मुझे कोप अप भी नहीं करना पड़ता। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका एनसीपीडीपी में एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा एक्सपीरियंस काफ़ी, और एकदम नया था और कुछ भी मुझे पता नहीं था, काफ़ी मतलब सीखने को काफ़ी कुछ मिला, और इसी के भरोसे मैं पहली बार मतलब कि गोवा गोवा पर्पल फेस्ट कभी सोचा नहीं था कि ज़िंदगी में जा पाऊँगी।
और पहली बार गई वही मैंने देखा चीजें, पहली बार मैं जिंदगी में होटल में रुकी 1 हफ्ते के लिए। बहुत अच्छा, मतलब वर्कशॉप चल रही थी तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब कि वहाँ पे सब थे, माहौल बहुत अच्छा, फ्रेंड्स वगैरह बन गए थे, बातचीत करते थे, शाम को लोग टहलते जब खत्म हो जाता था। दिन में भी वो लोग जो आते थे मतलब सिखाने के लिए अलग अलग बातें बताते थे कि यूडीआईडी कार्ड का कैसे होना है। और एक मैम आई थी, उन्होंने मतलब लाइफ कोच थी वो, उन्होंने बताया एटीट्यूड कैसे आपका होना चाहिए, बातचीत करने का कैसे, तो मतलब काफी चीजें सीखने को भी मिलती हैं ऐसे। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा प्रिया जी। हमें एक्चुअली बहुत कुछ पता चला कि कितनी इंपॉर्टेंस है केयर करने की। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।